बोर्ड ऑफ माइनिंग एग्जामिनेशन में ध्यान रखना, थोड़ा सा पीछे वाला यहाँ से मिलाना नहीं दोनों को, ठीक है ना। इसमें जो चीफ इंस्पेक्टर जो होता है ना, कमेटी में चीफ इंस्पेक्टर सिर्फ चीफ इंस्पेक्टर के रूप में था, मेंबर के रूप में था। मेंबर नहीं बोलो, एक तरीके से बोलो कि उसको तो मेंबर भी काउंट, मतलब चेयरमैन और चीफ इंस्पेक्टर को छोड़ के बाकी के बारे में बताए थे कि 3 साल का कार्यकाल है। यहाँ पे क्या है, जो चीफ इंस्पेक्टर है वो चेयरमैन होता है। और एक्स ऑफिसो चेयरमैन क्यों बोला जाता है, हम बताए थे। एक्स ऑफिसो मतलब क्या, कि जो भी डीजीएमएस का चीफ इंस्पेक्टर रहेगा, चीफ इंस्पेक्टर पोस्ट है, जिसके कारण क्या रहेगा, ऑटोमेटिक है कि बोर्ड ऑफ माइनिंग एग्जामिनेशन का वो चेयरमैन बन जाएगा ऑटोमेटिक। कि जो भी चीफ इंस्पेक्टर ऑफ माइंस रहेगा वही बोर्ड ऑफ माइनिंग एग्जामिनेशन का चेयरमैन बनेगा, तो ऑटोमेटिक चीफ इंस्पेक्टर के कारण उसको पोस्ट क्या मिल जाता है, बोर्ड ऑफ माइनिंग एग्जामिनेशन का चेयरमैन का। इसलिए इसको एक्स ऑफिसो बोला जाता है, ठीक है। एक्स ऑफिसो का मीनिंग यही होता है। तो एक चीफ इंस्पेक्टर हो गया और 5 मेंबर हो गया। और ये जो पांचों मेंबर रहेगा सभी के पास डिग्री होना चाहिए माइनिंग का, सभी बीटेक वाले होने चाहिए। सभी के पास क्या होना चाहिए, डिग्री इन माइनिंग इंजीनियरिंग, माइनिंग इंजीनियरिंग होना चाहिए। नेक्स्ट क्या है, डिग्री प्लस क्या रहेगा, फर्स्ट क्लास मैनेजर सर्टिफिकेट होना चाहिए, पहला। दूसरा क्या है, कि 2 साल का कम से कम प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस होना चाहिए मैनेजमेंट कंट्रोल सुपरविजन डायरेक्शन में, ठीक है। 2 साल का कम से कम प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस होना चाहिए। जैसे मान लो माइंस का जो मैनेजर वगैरह होता है तो क्या हो गया, उसके पास मैनेजमेंट कंट्रोल सुपरविजन डायरेक्शन करता है, तो वो हो सकता है। सी में क्या दिया हुआ है, कि किसी भी माइनिंग इंजीनियरिंग कॉलेज जो डिग्री लेवल का है, मतलब बीटेक लेवल का या उसके इक्विवेलेंट लेवल वाले में क्या है, वो पढ़ा रहा हो, पढ़ाने वाला प्रोफेसर हो गया। और नेक्स्ट में चौथा में क्या हो गया, जो रिसर्च और प्लानिंग में इंगेज है, इंगेजमेंट इन माइनिंग रिसर्च और प्लानिंग, जिसका अपॉइंटमेंट कौन करेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट करेगा। तो बोर्ड ऑफ माइनिंग एग्जामिनेशन में टोटल कितने मेंबर हो गए, अगर चेयरमैन को लेते हैं तो चेयरमैन को लेके 6 मेंबर हो गया, ठीक है। बोर्ड ऑफ माइनिंग देखो यहाँ पे लिख दिया ना क्लियरली, एंड 5 मेंबर, 5 मेंबर के बारे में यहाँ पे लिख दिया। और एक क्या है, एक देखो यहाँ पे भी एक चेयरमैन का बात यहाँ पे भी आएगा, आगे देखेंगे हम लोग। तो कि बोर्ड में क्या बताएं, कि एक चेयरमैन होगा, चीफ इंस्पेक्टर, जिसको चेयरमैन यहाँ बोलेंगे, प्लस 5 मेंबर होगा। तो 5 मेंबर यहाँ पे टोटल ABCD है, तो इसमें से कितना कितना मेंबर होना चाहिए, तो क्या बोल रहा है यहाँ पे, कि कम से कम एटलीस्ट 3 मेंबर ए एंड बी मिला के, ठीक है ना। एटलीस्ट 3 मेंबर ए एंड बी, मतलब फर्स्ट क्लास मैनेजर सर्टिफिकेट वाले, फर्स्ट क्लास मैनेजर सर्टिफिकेट और प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस जो है 2 साल से कम का नहीं होना चाहिए, ये दोनों को मिला के 3 लोग यहाँ से आ जाएंगे, ठीक है। 3 लोग यहाँ से आ जाएगा। और कम से कम एक मेंबर या तो सी से या डी से होना जरूरी है, कम से कम एक मेंबर सी या डी से होना जरूरी है। किसी भी जो भी बोर्ड बनाया जाएगा तो कम से कम एक मेंबर सी या डी से, और बाकी 3 मेंबर ऊपर दोनों से मिला के होना जरूरी है। एक्स ऑफिसो के बारे में एक बार फिर से बता दीजिए। एक्स ऑफिसो क्या बताएं, कि चीफ इंस्पेक्टर एक पोस्ट है, ठीक है। डीजीएमएस का मुखिया कौन हो गया, चीफ इंस मान लो डायरेक्टर जनरल ऑफ माइन सेफ्टी जो भी है वो चीफ इंस्पेक्टर ऑफ माइंस हो गया। तो जो भी चीफ इंस्पेक्टर ऑफ माइंस रहेगा वो ऑटोमेटिक है कि बोर्ड ऑफ माइनिंग एग्जामिनेशन का अध्यक्ष वही रहेगा, चेयरमैन वही रहेगा। जो भी चीफ इंस्पेक्टर रहेगा वही चेयरमैन रहेगा। तो वो क्या है, चीफ इंस्पेक्टर था, जिसके कारण से उसको अध्यक्ष का पोस्ट मिल गया, इसी को एक्स ऑफिसो बोला जाता है, ठीक है। और कहाँ से कितना मेंबर रहेगा ये ध्यान रखना, ए एंड बी मिला के यहाँ से 3 मेंबर रहेगा, और सी और डी से एक मेंबर रहेगा, ठीक है। एटलीस्ट 1 मेंबर possessing qualification laid down in either in clause C or in clause D। चेयरमैन को छोड़कर
वहां पे भी था चेयरमैन और चीफ इंस्पेक्टर को छोड़ के था, देखो यहाँ पर। यहाँ पे क्या था? टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ मेंबर सी डी एंड ई। सी वर्कर का रिप्रेजेंटेटिव, मैनेजमेंट का रिप्रेजेंटेटिव और क्वालिफाइड माइनिंग इंजीनियर। सी डी ई का था क्या, 3 साल का कार्यकाल था, चीफ इंस्पेक्टर और चेयरमैन को छोड़कर। यहाँ पे क्या है कि जो चेयरमैन है उसको छोड़ के, ठीक है, चेयरमैन को छोड़ के बाकी जो भी मेंबर है वो 3 साल के लिए ऑफिस होल्ड करेंगे फ्रॉम द डेट ऑफ अपॉइंटमेंट, या अंटिल हिज सक्सेसर इज अपॉइंटेड, मतलब या जब तक कि उसका आने वाला जो होता है ना, सक्सेसर आने वाला जो भी है वो ज्वाइनिंग नहीं कर लेता है, दोनों में जो लेटर हो वो मान के चला जाएगा, ठीक है। जैसे होता है ना कि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री मान लो 5 साल का होता है कार्यकाल, तो क्या होता है पहले ही इलेक्शन वगैरह हो जाता है कि जैसे 5 साल कंप्लीट हो तो प्रधानमंत्री का पद खाली ना रहे, नेक्स्ट डे से, जिस दिन से उसका 5 साल का कार्यकाल पूरा हो रहा है, नेक्स्ट डे फिर से कोई ना कोई नया प्रधानमंत्री आ जाए, या वही जीत के आ जाए या दूसरा नया बन जाए। तो उसी तरीके से यहाँ पे भी होता है, कोई भी मेंबर को रिजिग्नेशन देना रहा, रिजाइन करना रहे, तो वो चेयरमैन को करेगा। और क्या था यहाँ पे कि कोई भी मेंबर जो अंडर क्लाउज सी में है, ठीक है, क्लाउज सी में क्या था कि जो कॉलेज में पढ़ाने वाला था, कॉलेज में पढ़ा रहा था, इसलिए वो एक मेंबर था इसका, ठीक है ना, कॉलेज में पढ़ा रहा था इसलिए वो भी क्या था, मेंबर था, उसको भी एक तरीके से एक्स ऑफिसो बोला जा सकता है कि कॉलेज में पढ़ा रहा था, डिग्री लेवल कॉलेज में, डिग्री लेवल या इक्विवेलेंट कोई भी कॉलेज था उसमें पढ़ा रहा था, इसलिए वो इसका मेंबर बनाया गया था। लेकिन जैसे उसका पढ़ाना बंद हो गया, उसको भी क्या कर मान लिया जाएगा कि उस दिन से वो मेंबर नहीं रहेगा इसमें, ठीक है ना। सेल सीज टू होल्ड ऑफिस अपॉन ही सीजिंग टू सर्व इन एनी इंस्टीट्यूशन, जिस दिन से उसका पढ़ाना बंद हुआ उसी दिन से वो इधर से भी मेंबर से हट जाएगा। अब अगर कोई पर्सन मान लो 3 साल का कार्यकाल होता है मेंबर का, क्या था कि 2 साल तो किया ये, 2 साल के बाद क्या हुआ, डेथ हो जाता है, ठीक है। तो उस केस में क्या है, जो नया आदमी किसी को लाया जाएगा, किसी न्यू को लाया जाएगा, तो क्या कितने साल के लिए रहेगा, ये नया वाला आएगा 3 साल के लिए रहेगा, या इसका 1 साल बचा था 1 साल के लिए रहेगा, तो वही है यहाँ पे लिखा हुआ कि ये सिर्फ रिमेनिंग पीरियड के लिए, कि अगर मान लो किसी का बीच में डेथ हो जा रहा है तो जितना साल उसका नौकरी बचा हुआ है ना, उतने साल के लिए ही नए वाले को उसके जगह पे लाया जाएगा। तो ये ए पर्सन अपॉइंटेड टू फिल ए वैकेंसी काउज्ड बाय रीजन ऑफ द डेथ, या रिजिग्नेशन, या कोई रिजाइन करता है या डेथ हो जाता है, और बाय रीजन ऑफ सीजेशन ऑफ ऑफिस, या कॉलेज में पढ़ा रहा था अब अचानक से वो पढ़ाना बंद कर दिया, जो भी रीजन हो, तो उसके कारण क्या होगा, जो भी नया मेंबर आएगा वो ऑफिस कितने साल के लिए होल्ड रखेगा, जितना साल उसका नौकरी बचा हुआ था रिमेनिंग पीरियड के लिए, ठीक है, ध्यान रखना। अब यहाँ पे भी देखो, एक इंस्पेक्टर को यहाँ भी नॉमिनेट करेगा, कौन करेगा, यहाँ चेयरमैन करेगा, चीफ इंस्पेक्टर करेगा, और वो एज सेक्रेटरी की तरह काम करेगा बोर्ड में। तो सेक्रेटरी क्या होता है, बोर्ड का मेंबर नहीं माना जा रहा है, ठीक है। देखो यहाँ पे भी क्या है, सेक्रेटरी को कमिटी में बोर्ड का मेंबर नहीं माना जाता है, क्योंकि यहाँ पे क्लियरली लिख दिया है कि एक चेयरमैन रहेगा, एक चीफ इंस्पेक्टर रहेगा और 5 मेंबर रहेगा, तो 5 मेंबर यहीं से आ जाएगा। ठीक है, तो एक जो इंस्पेक्टर जो नॉमिनेट रहेगा, चीफ इंस्पेक्टर जिसको नॉमिनेट करेगा, वो सेक्रेटरी के रूप में काम करेगा। अब मीटिंग जो भी बोर्ड का होगा, देखो कमिटी का मीटिंग का जगह फिक्स नहीं है, वो चेयरमैन डिसाइड करेगा, लेकिन बोर्ड ऑफ माइनिंग एग्जामिनेशन का मीटिंग, सारा मीटिंग इसका कहाँ होगा, धनबाद में होगा, ठीक है। जैसा डिसाइड करेगा चेयरमैन, जैसे मान लो जब पकड़ाया हुआ था पैसा लेते हुए, जब से एग्जाम ऑनलाइन जिसके कारण से हुआ है, तो उस केस में क्या हुआ, उन लोग तुरंत इमरजेंसी मीटिंग बुलाया होगा, ठीक है। अब क्या है यहाँ पे, वहां पे था कमिटी में, हम यहाँ लिख दे रहे, कमिटी में था 14 दिन,
पहले नोटिस देना है 7 दिन, एजेंडा पहुंच जाना चाहिए 7 दिन पहले, और 2 दिन इमरजेंसी मीटिंग। यहाँ पे क्या है कि प्रत्येक मीटिंग के लिए 10 दिन पहले नोटिस मिल जाना चाहिए, एजेंडा के बारे में यहाँ पे नहीं है, और इमरजेंसी मीटिंग 2 दिन में बुलाया जा सकता है। ठीक है, एजेंडा के बारे में यहाँ नहीं है, और इमरजेंसी मीटिंग 2 दिन पहले बुलाया जा सकता है 2 दिन का नोटिस देके। तो इस चीज को ध्यान रखना तुम लोग, बस यही है। 14, 7, 2 है, और यहाँ पे 10 और 2 है, और कुछ नहीं है। यहाँ पे भी क्या रहेगा, चेयरमैन प्रत्येक मीटिंग की अध्यक्षता करेगा। अगर चेयरमैन किसी रीजन से अब्सेंट हो जाता है तो बाकी जो मेंबर रहेंगे वो अपने से किसी एक को चेयरमैन बना देंगे, और चेयरमैन उसको जिसको बनाया जाएगा चेयरमैन उस मीटिंग के लिए, उसके पास सारा पावर रहेगा। ठीक है ना, हैव ऑल द पावर्स ऑफ द चेयरमैन। अब यहाँ पे क्या है, कोरम के लिए कमिटी में क्या था, कमिटी में 4 मेंबर इंक्लूडिंग चेयरमैन थे, और यहाँ पे क्या है 3 मेंबर इंक्लूडिंग चेयरमैन, क्योंकि कमिटी में टोटल मेंबर कितना हो रहा है, 8 हो रहा है। ठीक है ना, कमिटी में टोटल मेंबर 8 हो रहा है तो उसका आधा 4 हो गया। बोर्ड ऑफ माइनिंग एग्जामिनेशन में टोटल मेंबर 6 हो रहे हैं तो उसका हाफ 3 हो गया, मतलब 50% यहाँ कोरम होना जरूरी है। लेकिन पिट सेफ्टी कमेटी वाले में क्या था, कितना परसेंट था, 60% कोरम होना जरूरी था, है ना, लिखा हुआ था क्लियरली कि पिट सेफ्टी कमेटी में 60% कोरम होना जरूरी है। और यहाँ पे क्या है कि कोरम के लिए कमेटी में 4 व्यक्ति होना चाहिए था, इसमें 3 होना चाहिए। ऐसा हम कहाँ बताए हैं, कमेटी के सदस्यों का मीटिंग 30 दिन में होगा, ऐसा हम कहाँ बताए हैं। ये पिट सेफ्टी कमेटी का मीटिंग हर एक 30 दिन में होगा। कमेटी का कोई फिक्स नहीं है, कमेटी या बोर्ड ऑफ माइनिंग एग्जामिनेशन के बारे में कुछ नहीं दिया हुआ है। मेंबर कितने हो गए, कोरम कितना, 4 कमेटी में। कौन कमेटी, सेक्शन 12 के तहत जो कमेटी दिया हुआ है। और बोर्ड ऑफ माइनिंग एग्जामिनेशन में कोरम के लिए 3 हो गए। ठीक है, अब किसी मीटिंग में अगर मान लो कोरम फुलफिल नहीं हो रहा है तो मीटिंग को 14 दिन के लिए टाला जा रहा था। मीटिंग को एडजर्न 14 दिन के लिए किया जा रहा है, 14 दिन के बाद होगा। अगर यहाँ पे कोरम पूरा नहीं होता है, 3 लोग इंक्लूडिंग चेयरमैन प्रेजेंट नहीं होते, तो मीटिंग को मात्र 7 दिनों के लिए टाला जाएगा, पोस्टपोन 7 दिन के लिए किया जाएगा। और अगर 7वां दिन, ठीक है ना, 7 दिन के बाद अगर नेक्स्ट डे जो भी है 8वां दिन, अगर वो मान लो हॉलीडे होता है तो फिर 9वां दिन मीटिंग किया जाएगा। और ये जो मीटिंग रहेगा पोस्टपोन वाला मीटिंग में, एडजर्न मीटिंग में, मेंबर प्रेजेंट यहाँ कोरम फुलफिल हो या ना हो, ये क्या रहेगा, मीटिंग करना ही करना है। ठीक है, मीटिंग करना ही करना है, इस चीज का ध्यान रखना। तो यहाँ क्लियर हो गया, कंफ्यूजन किसी को नहीं होना चाहिए, हम इसलिए इस तरीके से लिख दिए हैं। वहाँ क्या था, 14 दिन के लिए, 14 दिन पहले मीटिंग का नोटिस देना है, 7 दिन पहले एजेंडा, और 2 दिन इमरजेंसी। यहाँ पे क्या है, 10 दिन कोई एजेंडा नहीं, 2 दिन इमरजेंसी। कोरम के लिए कमिटी में 4 था, यहाँ कोरम 3 है इंक्लूडिंग चेयरमैन। अगर कोरम फुलफिल नहीं होता है तो मीटिंग को यहाँ पे 14 दिन के लिए टाला जाता है, यहाँ पे मीटिंग 7 दिन के लिए टाला जाता है। और ये जो मीटिंग पोस्टपोन होता है उसमें इरिस्पेक्टिव ऑफ द कोरम, मतलब कोरम फुलफिल हो या ना हो, मीटिंग होना ही होना है। ठीक है, बोर्ड ऑफ माइनिंग एग्जामिनेशन का पूरा डिटेल कहाँ पे दिया हुआ है, ये डिटेल कहाँ दिया हुआ है, ये सीएमआर में दिया हुआ है। सीएमआर रेगुलेशन नंबर 10 में दिया हुआ है। ये जो हम लोग बोर्ड ऑफ माइनिंग एग्जामिनेशन पढ़ रहे हैं, ये सीएमआर का रेगुलेशन नंबर 10 में दिया हुआ है। अगर कुछ भी मैटर जो मीटिंग में कंसीडर करना है तो या तो मीटिंग में डायरेक्टली कर लिया जाएगा, या तो सर्कुलेशन ऑफ पेपर के थ्रू किया जा सकता है, जो इंडिया में प्रेजेंट है। तो यहाँ पे क्या था, वहां पे कमिटी वाले में कि अगर 3 या 3 से ज्यादा मेंबर किसी चीज के बारे में रिक्वेस्ट कर देते हैं तो उसको चेयरमैन कंसीडर करेगा। उसी तरीके से यहाँ पे है, यहाँ पे एक कम है कि अगर 2 या 2 से ज्यादा मेंबर अगर किसी चीज के लिए रिक्वेस्ट करते हैं तो उस चीज को चेयरमैन फिर मीटिंग में डिस्कस करेगा, बस यही मीनिंग है। ठीक है, तो ये तुम लोग को ध्यान रखना है।
सेक्रेटरी जो रहेगा, मीटिंग में क्या क्या चीज डिस्कस करना है पहले सेक्रेटरी सबको बता देगा सभी को। ठीक है, इतना ही है, बाकी इधर ये सब कोई काम का चीज नहीं है। इक्वल डिवीजन ऑफ वोट होगा तो चेयरमैन। अरे ये कौन सा कमेटी का टर्म ऑफ ऑफिस बता दीजिए, बताओ। सेक्शन 12 जो कमेटी का टर्म ऑफ ऑफिस क्या था कि चेयरमैन और चीफ इंस्पेक्टर को छोड़ के बाकी जो भी मेंबर है 3 साल का कार्यकाल होता है। और बोर्ड ऑफ माइनिंग एग्जामिनेशन में चेयरमैन को छोड़ के बाकी लोगों का कार्यकाल 3 साल का होता है। ठीक है, बाकी कोई काम का चीज नहीं। बाकी देखो यहाँ पे क्या क्या लिखा हुआ है, ये तुम लोग को एक बार गंदा भी लग रहा होगा देखने में, लेकिन हम तुम लोग को यहाँ पे बता दे रहे हैं, ठीक है, क्लियर हो जाए। क्या बोल रहे हो हरिओम कश्यप? किसके बारे में तुम बात कर रहे हो कि हिंदी बुक में कोरम पूरा नहीं होने पर 7 दिन बाद? कमेटी की बात कर रहे हो या बोर्ड ऑफ माइनिंग एग्जामिनेशन? तो बोर्ड ऑफ माइनिंग एग्जामिनेशन में तो बता ही है कि अगर कोरम फुलफिल नहीं होता है तो 7 दिन के बाद हो जाएगा मीटिंग। हम इसमें कुछ अलग थोड़ी बताएं। देखो यहाँ कमेटी में टोटल मेंबर कितने हो गए हैं? 8 मेंबर। मीटिंग का नोटिस 14 दिन पहले। एजेंडा 7 दिन, कम से कम 7 दिन। इमरजेंसी मीटिंग 2 दिन पहले। अगर मीटिंग पोस्टपोन होता है तो 14 दिन के लिए। कोरम के लिए 4, इंक्लूडिंग चेयरमैन। ठीक है, यहाँ पे जो मेंबर का कार्यकाल होता है चेयरमैन और चीफ इंस्पेक्टर को छोड़ के 3 साल का। अगर किसी भी टॉपिक को मीटिंग में उठाना है, अगर सर्कुलेशन ऑफ पेपर हुआ है, तो अगर 3 या 3 से ज्यादा मेंबर, कम से कम 3 मेंबर अगर रिक्वेस्ट कर देता है तो उस चीज को मीटिंग में कंसिडर किया जाएगा। और अगर कोई व्यक्ति 6 महीना से ज्यादा समय के लिए फॉरेन जाता है तो मान लिया जाएगा कि वो रिजाइन कर चुका है। हाइलाइटर यूज करें? हाइलाइटर तो कर दिए यार, अब क्या हाइलाइटर यूज करें। इधर क्या है, बोर्ड ऑफ माइनिंग एग्जामिनेशन है, ये सीएमआर का रेगुलेशन नंबर 10 के तहत है। इसमें टोटल मेंबर चीफ इंस्पेक्टर प्लस 5 मेंबर होते हैं, टोटल हो गए 6। मीटिंग के लिए यहाँ पे 10 दिन का प्रायर नोटिस देना पड़ता है। एजेंडा के बारे में यहाँ कोई पॉइंट नहीं है। इमरजेंसी मीटिंग यहाँ पे भी 2 दिन का क्लियर नोटिस देके बुलाया जा सकता है। अगर कोरम के लिए यहाँ पे मिनिमम 3 मेंबर होना चाहिए इंक्लूडिंग चेयरमैन। अगर कोरम नहीं हो पाता है तो मीटिंग को 7 दिनों के लिए टाल दिया जाता है। यहाँ पे चेयरमैन को छोड़कर बाकी लोगों का अपॉइंटमेंट 3 साल के लिए किया जाता है। यहाँ पे भी अगर कोई बात मीटिंग में उठाना है सर्कुलेशन ऑफ पेपर के थ्रू, तो कम से कम 2 मेंबर का प्रेजेंट होना जरूरी है। बस इतना पॉइंट तुम लोग को याद रखना है कमिटी और बोर्ड ऑफ माइनिंग एग्जामिनेशन में, तो क्वेश्चन फिर छूटेगा नहीं, क्वेश्चन गलत नहीं।